महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महकता आंचल में। श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे गर्भावस्था पर बढ़ती उम्र का प्रभाव। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जीवन शैली में हर कोई व्यस्त है और इस व्यस्त समय में देर में शादी होना भी एक आम बात है और उसी के साथ ही बढ़ती उम्र में प्रसव होना भी जायज है। पर क्या कभी हमने ध्यान दिया है कि गर्भावस्था पर बढ़ती उम्र का प्रभाव पड़ सकता है? शायद हमने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। यदि आप अधिक उम्र यानी 35 साल से अधिक उम्र में मां बन रही हैं, तो गर्भधारण एवं प्रसव में आपकी बढ़ती उम्र का असर पड़ सकता है। अधिक उम्र में मां बनना भी हमें तनावग्रस्त कर सकता है। साथ ही अधिक उम्र में गर्भवती होने पर आपको अतिरिक्त परीक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है। पर उससे पहले जानते हैं कि क्या आजकल अधिक उम्र वाली माताओं की संख्या बढ़ रही है या नहीं। भारत में जन्म संबंधी आंकड़ों के अनुसार प्रति 1000 महिलाएं। आइए नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर। 25 से 29 साल की उम्र में 157 जन्म, उसी के साथ 30 से 34 साल की उम्र में 66 जन्म, 35 से 39 साल की उम्र में 30 बच्चों का जन्म हुआ। साथ ही 40 से 44 साल की उम्र में सिर्फ 9 बच्चों का जन्म हुआ और 45 से 49 साल की उम्र में मात्र 7 बच्चों का जन्म। तो सखियों, आइए मिलते हैं कुछ महिलाओं से और उनसे पूछते हैं कि क्या वास्तव में अधिक उम्र में मां बनना कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता। आखिर वो क्या सोचती हैं इस बारे में। अम्मा, जिसके हिंके बहुत बार होने आजकल हम देखने पहली बेटा तो ब्याह जल्दी जैसे कम उम्र में हुई। अब धीरे धीरे समय बदलना तो ब्याह बहुत देर में होनी, 30 साल में 35 साल में ब्याह होनी। तो जिसके हिंके ठुल उम्र में ब्याह है गया, तो क्या नानतीन में कोई परेशानी है, कोई बाधा है तुमके की लागू पौनेरे भे पे? अब जब बहुत देर में के पहली ब्याह होने भे काका नंचन तो जल्दी हो जाने भे, साल भर में इसके 2 साल में हो जाने भे जाग न हो या दो तक बैल मसला गो तक बोटी मुसाव पोसले पार न हम कनीर भा पहले बुढ़बाड़ तक बैल मसला गो तबटी को मुसाव पोसले पार न हुन यो न भलो चलो तय भलो चलो भल देहदुल देखोल के भी सोनो टाइम पर ब्याह भे जब वो ठीक होने भे टाइम पर औलाद ले ठीक है कने आपको टाइम पर ब्याह हो गया फिर नानतीन ले हुन में परेशानी होनी है टाइम पर ठीक होनी है। नमस्कार दीदी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम रमा डंगा। दीदी, आजकल हम जिसके देख लो पहली बेटी तो ब्याह एक बहुत कम उम्र में होची और 19 जल्दी होची, लेकिन आज धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा लोग अगल के बढ़न पड़ेगी तो वही हिसाब से ब्याह बहुत देर में करनी। तो क्या आपको लागू कि बढ़ती उम्र में क्या माँ बनने में कोई तकलीफ होने ली या फिर आसानी माँ बन जाए एक महिला, या फिर कोई बहुत सारी तकलीफ पटी गुजरन पड़ो? हाँ, ऋतु के लिए नहीं परेशानी होनी रहे जब तक बढ़ती उम्र होनी रहे। बढ़ती उम्र में तो एक महिला माँ बनने में बहुत परेशानी हो गई और वो गर्भधारण नहीं कर सकें। गर्भधारण बहुत मुश्किल हो सकें और हमारे गांव में तो सब उनको टाइम पर ब्याह टाइम पर औलाद का नहीं तो लेने भाव उसके। तो मतलब लगभग कदू साल में का एक महिला मतलब 19 हुन ज़्यादा शहरों को उम्र में होन जाए महिला 19 उम्र उसके 20, 22, 21 इसके होने चाहिए। हाँ ऋतु तो जब तुके उम्र बढ़नी भाव तुके आजकल तो रोग ले पकड़ जाने बहुत रोग ले हुई तुका उम्र बढ़नी भाव तुका रोग ले पकड़नी भाव कतो खतरनाक रोग हुनी। तो इस हिसाब से माँ बनन बहुत टफ हो जाऊँ उम्र के बढ़ती उम्र में गर्भधारण नहीं कर सकनी हमें।
आखिर किस तरह गर्भावस्था को प्रभावित करती है ये हमारी बढ़ती उम्र। हालांकि अधिक उम्र में मां बनने वाली अधिकांश महिलाओं की गर्भावस्था एकदम स्वस्थ गुजरती है और शिशु का जन्म भी आराम से हो जाता है, मगर उन महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं गर्भधारण को प्रभावित करती हैं और इस दौरान महिलाओं के मन में कई सारे सवाल रहते हैं। क्या इस समय हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं, बहुत सारी चीजें। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो बेहतर ही होगा कि आप पूरी गर्भावस्था के लिए प्रसूति विशेषज्ञ से ही सलाह लें। ऐसा इसलिए इस बार आपको गर्भावस्था संबंधी कई सारी जटिलताओं का खतरा हो सकता है, क्योंकि 40 साल के बाद गर्भावस्था का खतरा अधिक बढ़ जाता है। 40 क्या, अगर 35 और उससे ऊपर वर्ष में महिला गर्भवती होती है तो इसमें उसको बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। मैम जैसे क्या क्या हो सकते हैं? जैसे 35 के बाद क्या है, हो सकता है आपका बीपी बढ़ जाए या शुगर की प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और दूसरा, जो भी ज्यादा उम्र में गर्भ धारण करती हैं उन महिलाओं के बच्चों में एक डाउन सिंड्रोम होता है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, मंगोल बुद्धू कहते हैं उस बच्चे को ना। तो इस प्रकार के बच्चे होने का बहुत मतलब चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल मैम। तो हाँ। क्योंकि ये ना यूट्रस और ये सब एक जो मतलब छोटी उम्र में लड़की का हो सकता है, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो ये सब फिर वहाँ पॉसिबल नहीं है। क्या अधिक उम्र में मां बनने के कुछ शारीरिक फायदे भी हैं या नहीं? अगर आपकी उम्र 35 से अधिक है तो वास्तव में आपको युवा महिलाओं के मुकाबले कुछ शारीरिक फायदे हो सकते हैं, जब आप संभवतः बेहतर आहार ले रही हैं और नियमित चलना फिरना कर रही हैं और गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करने की आदत छोड़ रही हैं, क्योंकि युवा उम्र में इसे छोड़ पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन एक सवाल मन में और उठता है, क्या अधिक उम्र में मां बनने से शिशु पे कोई असर पड़ सकता है या नहीं? अधिक उम्र में यदि कोई औरत माँ बनती है तो उसका जो बच्चा पैदा होता है उसमें सब में नहीं, क्योंकि उसके कुछ टेस्ट होते हैं, लेकिन जैसे गांव में तो इतनी जागरूकता नहीं है, ये सब टेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है ना, एक मंगोल बुद्धू जैसे बच्चे नहीं होते हैं कि उनकी लार टपक रही है, क्लियर बोल नहीं पा रहे हैं, मुंह जो है वो चंद्रमा जैसा गोल है, और मतलब इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं जी। ये एक मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक क्रोमोसोम में दिक्कत आ जाती है और इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ये इस प्रकार का बच्चा पैदा हो सकता है, मतलब अल्प विकसित दिमाग होगा उसका, सब कुछ। और ऐसे बच्चों में फिर आगे चल के एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है कि छोटी उम्र तक ही वो जीवित रहते हैं अधिकतर। जरूरी नहीं है, एक्सेप्शंस भी होते हैं, बड़े भी वो पाए गए हैं, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो मानसिक विकास भी नहीं होता उस बच्चे का जी। हालांकि अधिक उम्र में मां बनने पर शिशु में आनुवंशिक असामान्यताएं होने का जोखिम रहता है। इन असामान्यताओं में डाउन सिंड्रोम या दुर्लभ गुणसूत्र संबंधी स्थितियां जैसे एडवर्ड्स सिंड्रोम या पटाउज सिंड्रोम आदि शामिल हैं। अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो मृत्यु शिशु को जन्म देने का भी थोड़ा बहुत जोखिम रहता है, और यह जोखिम 41 सप्ताह की गर्भावस्था के आसपास सबसे अधिक होता है। हालांकि मृत शिशु को जन्म देने की दर काफी कम है, यानी 1000 जन्म से 10 में से भी कम ऐसे मामले सामने आते हैं। कई बार महिलाओं के मन में ये सवाल अक्सर घूमता है कि क्या प्रसव पर उसकी उम्र का असर पड़ेगा या नहीं। अगर आप अधिक उम्र में मां बनती हैं तो इस बात की संभावनाएं अधिक होती हैं कि आपको जन्म के समय प्रसव पीड़ा प्रेरित करवाने जैसे चिकित्सकीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी। जन्म के समय आपके शिशु की गर्भ में ऐसी मुद्रा में होने की संभावनाएं अधिक होती हैं जो सामान्य प्रसव के लिए उचित नहीं मानी जाती हैं। ऐसा विशेषकर तब संभव होता है जब आपकी उम्र 40 से अधिक हो और आप पहली बार मां बन रही हो। सखियों, अधिक उम्र में मां बनने वाली महिलाओं का प्रसव थोड़ा लंबा चलने की संभावना रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला की उम्र बढ़ती है, उसकी मांसपेशियां उतनी अधिक कुशलता से कार्य नहीं कर पाती हैं जितना कि कम उम्र में करती हैं। आज कई महिलाओं के मन में ये सवाल भी है कि क्या अधिक उम्र में मां बनने की जिम्मेदारियां उठाना मुश्किल है या फिर आसान है। अगर आप 10 या 15 साल पहले के मुकाबले अधिक आत्मविश्वासी होती हैं और यह सब मां बनने पर बहुत काम आता है। जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा होने से आप अधिक परिपक्व और बेहतर परवरिश का हुनर जान जाती हैं। इस समय आपके द्वारा
शिशु को स्तनपान कराने की संभावनाएं अधिक होती हैं, जो कि आपके साथ साथ ही शिशु के सेहत के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन क्या गर्भावस्था के दौरान यदि आप चिंता में हैं, तो क्या इसका असर आने वाले कल में पड़ सकता है या नहीं? चिंता से तो असर तो पड़ता ही है ना, क्योंकि चिंता की मैं बात कर रही हूँ। तो तब किया है उसमें। हाँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फिजिकली या मेंटली वो स्वस्थ है ही नहीं, वो उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी। बिल्कुल। हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही हो तो अबॉर्शन ही हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन ये भी अच्छा नहीं है। सखियों, समस्त जुटाई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।